व्यूअर्स, मैं संजय तिवारी आपका तिवारी टेरेस गार्डन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। व्यूअर्स, मेरा आज का टॉपिक है कि गमले के लिए या ग्रो बैग के लिए मिट्टी कैसे तैयार करना है। यदि आप टेरेस गार्डनिंग, होम गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है गार्डनिंग के लिए कि आप अच्छी तरह से मिट्टी तैयार करना है। तो अच्छी तरह से मिट्टी तैयार करेंगे तो उसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो मिट्टी तैयार करने के लिए आज हम क्या क्या यूज करने वाले हैं और जो भी फर्टिलाइजर भी हम यूज करेंगे ये सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रहेंगे। तो ये देखिए, हमारे पास नॉर्मल हमारे गार्डन का सॉइल है, इसको हम 40% लेंगे। 20% ये हमारा कोकोपीट है। कोकोपीट अच्छी तरह से इसको धो करके और इसको छान करके रखना है। तो ये कोकोपीट हमने ले लिया है 20%। ये 20% हमने लिया है 1 साल पुराने गोबर का खाद काउडंग फर्टिलाइजर है। और ये हमने 10% ले लिया है रिवर सैंड। ये 10% के अंदर ये हमारा सारा होगा। ये इको का देखिए सागरिका जेड प्लस है, ये सीवीड फर्टिलाइजर है। ये रॉक फॉस्फेट है जिसमें फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। ये देखिए न्यूट्रिशन रिच, ये हमारा मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर है, मस्टर्ड केक का पाउडर है। ये नेचर फ्रेंड नीम केक फर्टिलाइजर जो पाउडर फॉर्म में आ रहा है, तो यूज करेंगे आयरन डस्ट पाउडर को, ताकि प्लांट्स को हमारे अच्छी तरह से आयरन मिल सके। तो वर्मी कंपोस्ट भी मिलाएंगे। ये देखिए ट्राइको पावर प्लस है, इफ्को बाजार का, ये ट्राइकोडर्मा पाउडर है। ये भी हम मिट्टी में मिलाएंगे ताकि हमारे प्लांट्स को फंगस की किसी समस्या को फेस ना करना पड़े। अब हम इसको स्टेप वाइज स्टेप आपको हम बता रहे हैं कि हम इसको कैसे तैयार करेंगे, तो आप बड़े ध्यान से देखिए और इसी तरह से अपने पॉट के लिए मिट्टी तैयार करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है इसको हम नीचे डाल लेंगे, नीचे इसको हम फैलाएंगे। सबसे पहले हम इस सॉइल को इस तरह से, आप अपने गार्डन के पुराने सॉइल को भी ले सकते हैं या फिर कोई फ्रेश सॉइल जो बाहर से अपने खेतों से भी इसको ला करके और आप यूज कर सकते हैं। ये हमने नॉर्मल गार्डन सॉइल को फैला दिया है। अब व्यूअर्स, हम इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे कोकोपीट का। इस तरह से के ऊपर हम कोकोपीट बराबर मात्रा में चारों तरफ फैला देना। थोड़ा अगर कहीं कम ज्यादा हो गया है, जब हम मिक्स करेंगे इसको तो सब बराबर अच्छी तरह से मात्रा में ये मिक्स हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर काउडंग फर्टिलाइजर को स्प्रे करेंगे चारों तरफ से, जैसा हमने कोकोपीट को किया है। ये हमने काउडंग फर्टिलाइजर को बराबर मात्रा में फैला दिया है। अब इसके ऊपर हम रिवर सैंड को डालेंगे चारों तरफ से। इस तरह से आपकी जो मिट्टी बनेगी वो हल्की होगी और ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा रहेगा। ऐसे मिट्टी में पानी ठहरेगा नहीं। अगर पानी ठहर जाता है तो आपके प्लांट्स के रूट सड़ सकते हैं, गल सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। इसलिए इस तरह से मिट्टी बनाइए। अब हम इसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट इसको हम डाल दे रहे हैं। हमने वर्मी कंपोस्ट फैला दिया है। ये नीम के फर्टिलाइजर अब हम इसमें डालेंगे। ये भी हमारे प्लांट्स को फंगस से भी बचाएगा और ये न्यूट्रिशन रिच भी फर्टिलाइजर होता है। ये तो लगभग हम इसमें 1 पौन केजी के करीब नीम के फर्टिलाइजर मिला लेंगे। आप मार्केट से इसको पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, जैसे ये पाउडर फॉर्म में है। बड़े बड़े पीसेस में अगर आपको मिला है तो आप उसको खल में कूट करके अच्छी तरह से इसको पाउडर के रूप में तैयार कर लीजिए। अब ये न्यूट्रिशन से भरा हुआ मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर, इस तरह से आप पाउडर को भी चारों तरफ से फैला दीजिए। अब व्यूअर्स, हम ये डालेंगे रॉक फॉस्फेट। ये फास्फोरस कैल्शियम रिच होता है, तो इसको डालेंगे ताकि हमारे प्लांट्स को हर तरह की न्यूट्रिशन मिले, किसी भी प्रकार की न्यूट्रिशन की कमी ना हो। कोई भी एक अगर न्यूट्रिशन की कमी हमारे प्लांट्स में हो जाते हैं तो उससे हमारे प्लांट के ग्रोथ के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आयरन डस्ट पाउडर है, इसको भी हम करीब 100-200 ग्राम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। इसमें सफिशिएंट है, इतना आयरन डस्ट पाउडर हमने डाल दिया है। ट्राइकोडर्मा पाउडर इसमें डालेंगे ताकि इसमें किसी प्रकार का फंगस का समस्या ना रहे। व्यूअर्स, अब हम लास्ट में इसमें सागरिका जेड प्लस प्लस सीवीड फर्टिलाइजर डालने जा रहे हैं, जो कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरा हुआ है। इसमें मुख्यतः सल्फर, कैल्शियम, जिंक और बोरन इत्यादि महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो हम इसमें
करीब 4-5 मुट्ठी हम इसमें डाल लेते हैं। अब व्यूअर्स हम अपना पोट जो है बनाएंगे। देखिए ये पोट है, इसमें आप होल कर लीजिए। आप पोट में 3-4 भी होल कर सकते हैं, मिनिमम 2 तो होल जरूरी है, ताकि पोट के अंदर मिट्टी डालें तो ड्रेनेज अच्छी तरह से हो। ये आप मिट्टी के दिए हैं, इसको भी इससे अभी आप ढक सकते हैं। और मिट्टी के दिए से ढकने के बाद में उसके किनारे किनारे आप कोई स्टोन के पीसेस हैं, टुकड़ों से आप उसको कवर करिए, ताकि आपका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा रहे। प्लांटेशन के लिए ड्रेनेज सिस्टम होना, हल्का मिट्टी होना और ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो पौधों के जड़ों में सड़न, गलन, फंगस इत्यादि की समस्याएं हो सकती हैं। तो अब हमने अपने 3 पोट्स जो हैं हमने तैयार कर लिए हैं और इसके अंदर हम मिट्टी बना करके इसमें डालेंगे। ये हमने जो मिट्टी बनाने के लिए सब इसके अंदर पूरा मटेरियल डाल रखा है, जैसे कि इसमें हमने मिट्टी डाला, काउडंग फर्टिलाइजर डाला, कोकोपीट डाला, सैंड डाला और नीम केक फर्टिलाइजर, मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमने इसमें डाला है। और डालने के बाद में हम अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद में जो ये हमारे पास 3 पोट रखे हुए हैं और एक बड़ा पोट भी रखा है, तो हम इस पोट के अंदर अभी मिट्टी बना करके डालेंगे। मैंने 3 पॉट भर रखा है और इसके बाद में ये बड़ा पॉट है जिसके अंदर एक्स्ट्रा जो मिट्टी हो गया था, अब इसमें हम रखे हैं। अब आगे हम कोई नया
पॉट या ग्रो बैग लाएंगे और कोई प्लांट लाएंगे तो हम इसमें से फ्यूचर में यूज करेंगे। आप इसको गमले में फुल करके भरिए ताकि इसमें पौधे लगाइएगा और वाटरिंग करिएगा तो ये कम से कम 3 इंच ये नीचे चला जाएगा। और आप इसमें किसी तरह के भी प्लांट लगा सकते हैं, फ्रूट प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो या फिर कोई फ्लावर के प्लांट हो, आप लगा सकते हैं। आपको बहुत ही बेहतर नतीजा मिलेगा। गार्डनिंग का बेस है व्यूअर्स मिट्टी। अगर आप ऐसी मिट्टी तैयार करके और इसमें पौधे लगाते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आप खुद अनुभव करिएगा कि ये कितना पावरफुल और हल्का मिट्टी है। इससे ड्रेनेज सिस्टम भी आपका अच्छा रहेगा और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी आप बहुत अच्छी तरह से ले पाएंगे अपने पौधों से। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए। हम इसी तरह का गार्डनिंग और मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।